आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला के प्रकाश में आने के बाद पुलिस महकमा जहां हरकत में आ गया है, पीड़ित परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। आपको बताते चले कि गोपालगंज शहर के नगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक मोहल्ले में घर के अकेली लड़की को देखकर दो मनचले लड़के घर में घुस गए। फिर पीड़िता को उसके घर के सामने वाले मकान में लेकर चले गए, जहां दो लड़कों के द्वारा उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की मां ने बताया कि वह घर से बाहर गई थी, लेकिन इस दौरान उसकी बेटी घर में अकेले मौजूद थी। फिर मोहल्ले के ही दो लड़के उनकी बेटी को घर के सामने वाले घर में लेकर चले गए, फिर उसे कमरे में बंद कर दिया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस के दिए गए बयान में बताया है कि उनकी बेटी के दो लड़कों ने दुष्कर्म किया है। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उससे मारपीट की गई। मारपीट के दौरान उसके दोनों आंखों पर मुक्कों से हमला किया गया, जिसकी वजह से युवती को धुंधला दिखाई दे रहा है। पीड़ित परिजनों ने अपनी बेटी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। परिजनों की सूचना पर नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर और एसआई राखी कुमारी सदर अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़िता और उनके परिजनों का बयान दर्ज किया है। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि पीड़िता का बयान ले लिया गया है। पीड़ित परिजनों के बयान के आधार पर नगर थाना में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल किशोरी पीड़ित लड़की का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि अभी पटना में जहानाबाद की नीट की तैयारी कर रही पीड़िता का मामला सुलझा भी नहीं था कि गोपालगंज में भी ऐसे मामले में पुलिस की नींद उड़ा दी है। खबर लिखे जाने तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शहर के स्टेडियम में सोमवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह का भव्य और गरिमामय आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत जिले के प्रभारी मंत्री नारायण शाह द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। झंडोत्तोलन के पूर्व प्रभारी मंत्री नारायण शाह ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ परेड का निरीक्षण किया। परेड में पुलिस बल, होमगार्ड, एनसीसी तथा स्काउट गाइड के जवानों ने हिस्सा लिया और अनुशासन, एकता एवं देशभक्ति का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। परेड की सलामी लेकर प्रभारी मंत्री ने जवानों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार समाज की हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, जलापूर्ति और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में जिले के समग्र विकास के लिए और भी नई योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्य समारोह के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गयी। झांकियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं, सामाजिक जागरूकता और जनहित के संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया। दर्शकों ने तालियों के साथ झांकियों की सराहना की। झांकी प्रतियोगिता में जिला परिवहन विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। परिवहन विभाग की झांकी सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वालों को सम्मान और प्रोत्साहन देने पर बल पर आधारित थी। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह शांतिपूर्ण, अनुशासित और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के विशनपुरा गांव के समीप सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से ये हादसा हुआ, जिससे घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। मृतका की पहचान मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी चंद्रकेंत महतो की 60 वर्षीय पत्नी शिव कुमारी देवी के रूप में की गई है। वहीं घायलों में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के हरपुर गाँव निवासी विजयदास के पुत्र नवीन कुमार तथा सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचिया गांव निवासी ओम प्रकाश महतो की पत्नी अनीता देवी शामिल हैं। दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों लोग एक ही बाइक पर सवार होकर बाजार की ओर जा रहे थे। बताया गया कि वे अनीता देवी के बच्चे के लिए साइकिल खरीदने निकले थे। इसी दौरान बिशनपुरा गांव के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े। हादसे में शिव कुमारी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिधवलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम
ताकिब के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया गया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ट्रेलर की पहचान और फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए जांच में जुटी है। घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। माझागढ़ प्रखंड क्षेत्र में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन समारोह में राजनीतिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख वाजिद अली ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रखंड विकास पदाधिकारी आवास पर बीडीओ विनीत कुमार, अंचलाधिकारी आवास पर अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार, बीआरसी कार्यालय पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार झा, व्यापार मंडल कार्यालय पर अध्यक्ष अमरजीत प्रसाद ने झंडोत्तोलन किया। वहीं माझागढ़ थाना परिसर में थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम तथा पुरानी बाजार मध्य विद्यालय में प्रधानाचार्य दीनानाथ आर्य ने ध्वजारोहण किया। वहीं माझागढ़ थाना परिसर में थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम तथा पुरानी बाजार मध्य विद्यालय में प्रधानाचार्य दीनानाथ आर्य ने ध्वजारोहण किया। माझागढ़ माधव उच्च विद्यालय में प्रधानाचार्य शमशाद अली द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर कई शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में रालोसपा के सुमेर प्रसाद, जदयू के प्रमोद पटेल, भाजपा के मनोज कुमार श्रीवास्तव, राजद की श्याम बहादुर यादव सहित अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, महिला पर्यवेक्षिका अंशु कुमारी, रीता कुमारी, प्रखंड समन्वयक अंशु कुमार, नजीर, अमरनाथ सिंह, प्रखंड कर्मी एवं पुलिस बल के जवान उपस्थित रहे। झंडोत्तोलन के दौरान लोगों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया तथा देश की आन बान शान तिरंगे को सलाम किया। साथ ही महात्मा गांधी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना रहा। गोपालगंज पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन के बाद पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने धामी दुर्गा मंदिर चोरी कांड को लेकर बड़ा बयान दिया। एसपी ने कहा कि मामले की जांच तेजी से चल रही है और अगले 24 घंटे के भीतर इस बहुत चर्चित चोरी कांड में बड़ा खुलासा हो सकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। एसपी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। जिले में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पशु तस्करी के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मीरगंज थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान थाना क्षेत्र के साहू जैन ढाला के समीप एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने एक पिकअप वाहन को जब्त किया है जिसमें अवैध रूप से पशुओं की तस्करी की जा रही थी। जांच के दौरान पिकअप से एक गाय और 2 बाछी बरामद की गई। पुलिस ने तत्काल पशुओं को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। बताया गया है कि वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पशु तस्करी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर जिले भर में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और पशु तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में एक 2 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची की मां के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। सदर प्रखंड के चैनपट्टी के समीप की ये घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना से इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।